हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों से बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के बारे में, सेकंड काउंसलिंग से रिलेटेड। तो दोस्तों देखिए, ढेर सारी कन्फ्यूजन थे आप लोगों के। मैंने अभी कमेंट बॉक्स ओपन किया हुआ था, वहाँ पर देखा, इंस्टाग्राम को भी ओपन किया था, हालाँकि रिप्लाई नहीं कर पाया किधर भी, वहाँ भी आप लोग कन्फ्यूजन देखे। तो इस वीडियो में सभी जो आपका डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, लेकिन रिक्वेस्ट है कि पूरा देखिएगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे, बार बार से कमेंट करेंगे और हम रिप्लाई कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो देखिए, जिनको पहले सीट मिल गई थी, मतलब जो 22 तारीख को अलॉट में रिजल्ट आया हुआ था उसमें सीट अलॉट हो गई थी, फ़िलहाल में उनकी सीट इस टाइम हटा दी गई है। उनको दिखा रहा है कि आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुई है। इसमें नए बच्चे भी हैं और अपग्रेड करने वाले भी स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और जो बच्चे अपग्रेड करने गए थे, डॉक्यूमेंट्स भी अपना लेकर के चले आए, अब उनके में दिखा रहा सीट नहीं मिली। तो ऐसे में क्या सिक्योरिटी फ़ीस रिटर्न आएगी या आपको अभी भी सीट अलॉट हो सकती है? तो दोस्तों, इसका रिप्लाई यही सुन लीजिए, आपको सीटें अलॉट हो सकती है। क्या करना होगा वो मैं बताऊँगा, तो इसके लिए आखिरी तक बने रहिएगा। दूसरी चीज़, अपग्रेड वालों को क्या कुछ करना है, मतलब जिनको तो सीट अलॉट हो चुकी है, अपग्रेड किया था, पहले दिखा रहा था पुरानी सीट, लेकिन अभी में जाके उनको दूसरी सीट कोई अलॉट हो गई, उनको क्या करना चाहिए इस पर भी बताऊंगा। डॉक्यूमेंट से क्या कुछ लगेगा ये भी बताऊंगा, अपग्रेड वालों का क्या लगेगा, और जो नए स्टूडेंट्स हैं जिनको पहली दफ़ा सीट अलॉट हुई है सेकंड काउंसलिंग में, उनको क्या करना है, सब कुछ बताऊंगा। साथ में एक और बड़ा कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को, एक्सेप्ट एंड फ्रीज सेलेक्ट करूंगा सर या रिजेक्ट एंड विड्रा सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, ये गलती होती चली आई है, फर्स्ट काउंसलिंग से स्टूडेंट्स कर रहे हैं, उम्मीद करता हूँ आप नहीं करेंगे अगर वीडियो को पूरा देख लेंगे तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से वीडियो को। सबसे पहले तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लगातार से स्टेट मेडिकल फैकल्टी के कांटेक्ट में रहता हूं, कॉल करने की कोशिश करता हूं, वहां पर क्या इन्फॉर्मेशन निकल कर के आई है वो बताऊंगा। पहले कुछ ऐसे बच्चे थे जिनको कि सेकंड काउंसलिंग का जब अलॉटमेंट रिजल्ट आया हुआ था, मैं बात कर रहा हूँ जो 22 नवंबर को आया हुआ था, 22 नवंबर 23 नवंबर में, इसमें दिखा रहा था उनको सीट अलॉट हो गई। ठीक है, अपग्रेड करने वाले बच्चे भी थे, जैसे किसी को मान लूँ मैं, अगर मोतीलाल नेहरू प्रयागराज मिला हुआ था, फिर उसको एशियन मेडिकल कॉलेज आगरा मिल गया, ऐसे में ये कैंडिडेट चला जाता है यहाँ पर प्रयागराज और डॉक्यूमेंट्स अपने ले लेता है, फ़ीस ले लेता है। फिर उसके बाद सोचा अब मैं जा कर के एशियन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लूँगा, लेकिन इसी बीच काउंसलिंग होल्ड हो जाती है और ये सब कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने लेकर के चले आते हैं। बाद में होता क्या है, जब अभी रिजल्ट आया आपका जल्दी में, जो कितना 30 को आया 29 को, जो भी हो दोस्तों, मुझे डेट नहीं याद क्लियर, तो इसमें देख रहे हैं उनको सीट नहीं अलॉट हुई। अब ये स्टूडेंट सोच रहे हैं हम करें क्या। साथ में कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जिनको कि सेकंड काउंसलिंग में सीट अलॉट हुई पहली दफ़ा, फर्स्ट में नहीं अलॉट हुआ था, सेकंड में अलॉट हुई। लेकिन अब क्या हो रहा है, उन्होंने अलॉटमेंट लेटर जो है डाउनलोड किया हुआ था, या स्क्रीनशॉट कुछ तो रखा होगा आप लोगों ने, ठीक है, स्क्रीनशॉट रखा होगा या डाउनलोड कर रखा होगा। डाउनलोड किया होगा तो 19,000 रुपये भी सबमिट किया होगा, लेकिन इतना आपसे उम्मीद करते कि आपने स्क्रीनशॉट ज़रूर से रखा होगा। अगर रखा है तभी कुछ होने वाला है दोस्तों, नहीं रखा है तो कुछ भी नहीं होने वाला, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो इनको अभी दिखा रहा है सीट नहीं अलॉट हुई है, तो मैंने कॉल किया, क्या इन्फॉर्मेशन मिली है मैं वो बताता हूँ, आपको दिख रहा होगा, मैंने बात किया सिक्योरिटी फ़ीस के रिगार्डिंग भी, और उसके क्या बोलते हैं कि मेरा पहले दिखा रहा था अलॉटमेंट, अभी नहीं दिखा रहा। तो उन्होंने बोला है कि आपके ईमेल पर जो फॉर्म फिलअप करते टाइम आप लोगों ने मेल दिया होगा, एक ईमेल आईडी, उसी से आपको मेल आया होगा जल्दी में, कल आया होगा, आज आया होगा, आ सकता है, या परसों, सॉरी मतलब बीते हुए, डेट बता देता हूँ यार, ऐसे तो भूल जाऊँगा, 29 में आया होगा या 30 में आया होगा। ठीक है, नहीं आया होगा तो आज आ जाएगा फर्स्ट को। ठीक, तो जो मेल आया है उसी पर जा कर के आप अपनी कंप्लेंट वहाँ पर लिखेंगे, जो भी प्रॉब्लम हुई आपके साथ, मतलब 22 को अलॉटमेंट रिजल्ट आया उसका स्क्रीनशॉट वहाँ पर दिखाइए, और साथ ही साथ जो अभी दिखा रहा है आप पे कि आपको कोई सीट नहीं अलॉट हुई है आपकी आईडी लॉगिन करने पर, उसका भी स्क्रीनशॉट वहाँ पर लगाइए। दोनों आप जब फ़ोटो वहाँ पर अपलोड करेंगे दोस्तों, आपको सीट अलॉट हो सकती है। दूसरी चीज़, जो मेल आया वहाँ पर रिप्लाई कर दीजिए, और उम्मीद करता हूँ आप लोग स्मार्टफोन, पता नहीं कौन कौन सा फ़ोन चलाते होंगे, तो ईमेल करने तो आता ही होगा, मैं उसको अलग से नहीं बताने वाला। ठीक है, आप उनको ईमेल कर दीजिएगा, फ़ोटो भी लगा दीजिएगा। ठीक, आपका जो है दूसरी सीट आपको अलॉट हो सकती है, और जल्दी में करिए दोस्तों, क्योंकि पता है आपको आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है, 2 ही दिन इधर वर्किंग टाइम है, बाद में
प्रॉब्लम हो सकती पता लगे उस डेट में हो जब आप एडमिशन लेने के काबिल ना रहो, मतलब 7-8 में हो तो फिर मुश्किल हो जाएगा एडमिशन लेना आपके लिए, पैसे भी चले जाएंगे। ठीक, तो जल्दी में करिएगा इस काम को। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ दोस्तों, इसमें एक और बताना था, साथ ही साथ वहाँ मेल पर करें, लेकिन उसके साथ हेल्प डेस्क पर, हेल्प डेस्क का तो ऑप्शन दिख रहा होगा ना आपके फ़ोन पर या पीसी में जिसमें भी लॉगिन करें, वहाँ पर भी कंप्लेंट करें। और दोनों फ़ोटो जो है उसका स्क्रीनशॉट ज़रूर से लगाएं, दिखाएं कि पहले क्या दिखाया जा रहा था आपकी स्क्रीन पर और अभी क्या दिखाया जा रहा है। दोनों फ़ोटो लगाना नहीं भूलेंगे। ठीक, आगे बढ़ता हूँ। अब जो क्वेश्चन था, 1 मिनट, जो बच्चे अपग्रेड करने गए थे उनको सीट अलॉट हो चुकी है, तो मैंने आप लोगों को बता रखा है अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड करने का आपका एक भी पैसा भी नहीं लगने वाला, आप पे 0 रुपये फ़ीस दिखा रहा होगा। तो अलॉटमेंट रिजल्ट सीधे सीधे में डाउनलोड कर लीजिए और जहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट सबमिट है, जिस कॉलेज में आपको पहले मिला था वहाँ से जाइए, आप अपने डॉक्यूमेंट्स ले लीजिए, वर्किंग टाइम में जाइए, डॉक्यूमेंट्स ले लीजिए। अगर एक्स्ट्रा फीस लिया गया है, ठीक है, अगर एक्स्ट्रा फीस 19,000 रुपये और आपसे लिया गया, क्योंकि कुछ कॉलेज 43,000 फीस ले रहे थे और कुछ जो थे आपके मतलब 24,000 में ही काम चला रहे थे, उसमें 5,000 सिक्योरिटी फ़ीस भी ऐड था और ये 19,000 अलॉटमेंट का भी ऐड था। तो अगर 43,000 फीस लगी हुई है तो जा करके वहाँ से क्या बोलते हैं, फ़ीस की रिसिप्ट तो होगी आपके पास, 19,000 रुपये उनसे और ले लीजिए। अगर वो नहीं देने को तैयार होते तुरंत से फैकल्टी में कॉल कर दीजिए। फैकल्टी का नंबर प्रॉस्पेक्टस में आपको देखने को मिल जाएगा या ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो कॉन्टैक्ट अस दिखाता हूँ, थोड़ा सा बैक कर दूँ पहले, क्या हो गया, 1 मिनट लाइन पे रहिएगा, देखते रहिएगा, समझ में आ जाएगा कॉन्टैक्ट नंबर कहाँ से है। तो इनकी ऑफिशियल साइट पर चले जाओगे, इधर दिख जाएगा कॉन्टैक्ट अस, इस पर क्लिक कर लेना, यहाँ देख पाओगे तो ये 2 नंबर दिखेगा, इस पर आप कॉल कर लीजिएगा। मैक्सिमम टाइम तो बंद ही रहता है लेकिन दोस्तों चालू भी हो जाता है वर्किंग टाइम में, देख लीजिएगा आप लोग। मैंने इस पर नहीं देखा, जो प्रॉस्पेक्टस में नंबर था उस पर से मैंने देखा हुआ है। तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स लेकर के आने हैं और जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वहाँ पर सबमिट कर देना, एडमिशन प्रोसीजर अपना कंप्लीट कर लेना। डेट जब तक था वो आपको वेबसाइट पर दिख गया होगा, ठीक है, नहीं दिखा है तो देख लीजिए, ध्यान में रखिए इस डेट को जो यहाँ पर है। 8 दिसंबर तक में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हो। उसके साथ साथ क्या बोलते हैं, 5 दिसंबर तक 19,000 रुपये जिन बच्चों ने नहीं सबमिट किया हुआ है, अलॉटमेंट रिजल्ट नहीं डाउनलोड किया, वो लोग सबमिट करके अपना डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, आगे बात करता हूँ, डॉक्यूमेंट्स क्या कुछ लगेगा, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का आ रहा था। और हाँ दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स से पहले ये बात करूँगा, जाते स्टूडेंट्स अपनी आईडी लॉगिन करते हैं और गलती ये कर देते हैं कि वो रिजेक्ट एंड विड्रा सेलेक्ट कर लेते हैं। ये दोस्तों गलती मत कर देना, नहीं तो आपके पैसे भी जाएंगे, कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो ये रिजेक्ट एंड विड्रा नहीं सेलेक्ट करना, आपको एक्सेप्ट एंड फ्रीज सेलेक्ट करना है। उसके बाद पेमेंट कर देना है, फिर डाउनलोड अलॉटमेंट रिजल्ट का ऑप्शन दिख जाएगा। मैंने आपको बोला हुआ है पेमेंट करना हो, कोशिश करें कि आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करें। ठीक है, डेबिट कार्ड से अपने पेमेंट करें और जो मास्टर कार्ड का उसमें मांगेगा डेबिट कार्ड, अगर नहीं है आपके पास तो यूपीआई से करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ध्यान ये रहे वो यूपीआई आपके घर में किसी का या फिर आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं साइबर कैफ़े वाले से करवा लो, क्योंकि अगर पेमेंट फंस जाएगा तो वो आपको बताने नहीं आएगा कि आपका पैसा जो है रिफ़ंड आ चुका है, उसमें प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। साइबर कैफ़े वाले को भी पैसे दे दोगे और आपका काम भी नहीं होगा। उम्मीद कर रहे बातों को समझ पा रहे होंगे आप। तो डॉक्यूमेंट्स क्या कुछ लगेगा, अब इस पर बात कर लेता हूँ, 1 मिनट बने रहिएगा। ये देखिए प्रॉस्पेक्टस है स्टेट मेडिकल फैकल्टी का, ये तो आपके पास होगा ही, ऐसी उम्मीद करते हैं, नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए, सभी के पास होना चाहिए। ये देखिए डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर इन्होंने सब कुछ बता रखा है खुद से, क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो फिलअप किए हुए थे उसका प्रिंट आउट लेते जाना, ओरिजिनल हो तो वो भी लेते जाना। ठीक है, उसमें ओरिजिनल प्रिंट आउट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो भी डॉक्यूमेंट्स इसमें मैं बोलूँगा या जो लिखा हुआ है, आप क्या करेंगे, 2-2 कॉपी तो कम से कम लेंगे, लेकिन 3 कॉपी कराइएगा। ठीक है, एक अपने पास रखिएगा, बाद में वो काम लग सकता है आपको। वहाँ पर 2 सबमिट हो जाएगा, ओरिजिनल सबमिट होगा, एक फ़ोटोकॉपी सबमिट होगा, बाकी कोशिश करें एक आपके पास ज़रूर से बचा रहे, जिससे बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, आवंटन पत्र मतलब जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है, इसको डाउनलोड करोगे, 19,000 रुपये सबमिट करोगे, तो ये मेन यही है। अलॉटमेंट रिजल्ट होगा तो 19,000 वाली बात हो गई, ये तो समझ आ जाएगा, लेकिन उसके साथ कुछ चीज़ें इसमें अभी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, इसको मैं बाद में बताऊंगा, फ़िलहाल में जो लिखा है वो देख लीजिए।
हाई स्कूल का अंक पत्र, प्रमाण पत्र, मतलब ये मार्कशीट, सर्टिफिकेट बोल रहे हैं। 2010 के बाद अगर आपने हाई स्कूल किया हुआ, 2012 के बाद अगर आपने हाई स्कूल या इंटरमीडिएट किया हुआ है तो आपको कोई सर्टिफिकेट लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके मार्कशीट में ही मेंशन होता है। मैं यूपी बोर्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वही सेम है इंटरमीडिएट का भी। और उसके बाद है जाति प्रमाण पत्र, केवल ओबीसी, एससी, एसटी अभ्यर्थियों के लिए जो फॉर्म में लगाया वही लेकर के जाइए, ठीक। अगर नया आपने बनवा लिया है उसको भी लेके जाइए, लेकिन दोनों लेकर के जाइए, वहाँ कोई भी आपसे मांगा जा सकता है, ओके। आर्थिक रूप से मतलब ईडब्ल्यूएस का अगर सर्टिफिकेट आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम लगाया था तो वो भी लेकर के जाने आपको। अन्य उप श्रेणी मतलब सब कैटेगरी में जैसे हमारे आते पीएच कैंडिडेट, एफएफ कैंडिडेट, एक्स आर्मी कैंडिडेट, अगर आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम लगाया हुआ है तो लेकर के जाए। जो कह रहा है ना यदि लागू हो, मतलब फॉर्म फिलअप करते टाइम आपने लगाया हो ये डॉक्यूमेंट्स तो इसको लेकर के जाना है। आधार कार्ड लेकर के जाना है। अन्य महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र लिखा हुआ है। अब अन्य में बहुत चीज़ें आएंगी दोस्तों, यहीं पर कन्फ्यूजन होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। 10 रुपये का स्टाम्प पेपर पर ये सब कुछ टाइप करवा लेना है, ठीक है। ये सब कुछ टाइप करवा लेना है आपको। 10 रुपये का ये स्टाम्प पेपर कहाँ पे मिलेगा? तहसील पर मिल जाता है, ठीक है। बात करके आप किसी एडवोकेट से, वकील से बात करके बनवा लीजिए, बहुत टाइम नहीं लगता। 200-250 रुपये फेंकेंगे सॉरी 200-250 रुपये दे देंगे, तुरंत में हो जाएगा। लेकिन पैसे से ही होता है दोस्तों, सभी को मालूम है। होना तो फ्री में चाहिए लेकिन पैसे से ही सब कुछ होता है, तो दे दीजिएगा, जल्दी बन जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ से सभी डॉक्यूमेंट्स तो आपको नहीं समझ में आएंगे। अब कुछ जो बचा हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए टेलीग्राम पर चले आना सिंपल से मेरे। अब टेलीग्राम पे आप लोगों को तो ढूंढना पड़ेगा, लेकिन मुझको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मैं देख लेता हूँ फाइल्स में अपने, मैंने कहाँ पर दिया हुआ था। ये रहा, इसको मैं ओपन करता हूँ, थोड़ा जूम आउट कर लूँ। जूम आउट नहीं, छोटा रहने दूँ, मुझे भी पढ़ने में आसानी होगी। देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है एप्लीकेशन फॉर्म फीस, चॉइस फिलिंग, जो आपने चॉइस फिलिंग किया हुआ है, सिक्योरिटी फीस रिसिप्ट, जो 5000 रुपये ऑनलाइन सबमिट किया हुआ है वो भी लगेगा। अलॉटमेंट रिजल्ट लगेगा, आप 19,000 जो सबमिट किए हो इसका भी प्रिंट आउट ले लेना, ये भी लगेगा। 10th मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12th मार्कशीट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, सब कैटेगरी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, फ़ोटो ले लेना, वही फ़ोटो जो फॉर्म फिलअप करते टाइम लगाए हुए हो वो फ़ोटो ले लेना आप। गैप सर्टिफिकेट, अगर 3 साल से ज़्यादा का गैप है आप लोगों में तो गैप सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। वैसे गैप सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो आपको टाइम मिल जाएगा दोस्तों, परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद 10 रुपये वाला स्टाम्प पेपर लगेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट। अब देखिए मेडिकल सर्टिफिकेट को लेकर के ढेर सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, सर मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगेगा क्या? तो देखिए कॉलेज वालों के ऊपर ये डिपेंड करता है। कुछ कॉलेज होते हैं उनको तुरंत में चाहिए होता है, तो इसको आप किसी क्या बोलते हैं ज़िला अस्पताल से, सदर होता है, मेरे इधर सदर है, आपके उधर भी यही बोला जाता होगा जहाँ तक मुझे पता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवा लेना इसको। वहाँ भी आपको वही करना है, जैसे स्टाम्प पेपर के लिए पैसे देते हो, कोई मिल जाए ना नर्सेज या कोई मेडिकल स्टूडेंट्स, अगर मेडिकल कॉलेज है ही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी यंग को पकड़िएगा, पैसे दे दीजिएगा 100-200 रुपये, फटाका तुरंत में बन जाएगा आपका। जाइएगा सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। आपको नहीं तो चले जाएंगे सिग्नेचर करवाने में, पूरा दिन गुजर जाएगा, आप मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाएंगे, ठीक है दोस्तों। इतने ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं। अब स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आएंगे, सर कुछ ना कुछ तो मिसिंग होगा आपके पास, बोलेंगे सर मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं। तो देखिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम जितना कुछ लगा था अगर उतना है आपके पास तो एडमिशन रुकेगा नहीं आपका, और सब लीगल है तो एडमिशन रुकेगा नहीं, आपको टाइम मिल जाएगा। एक एफिडेविट, ठीक है, इसके लिए ये अप्लाई कर देना, कॉलेज वाले देंगे फॉर्म आपको। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा तो आपको 15 से 20 दिन का टाइम मिल जाएगा वो डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने के लिए। फ़िलहाल में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली अगर आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स होंगे जो फॉर्म फिलअप करते टाइम आपने लगाया हुआ है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बातों को समझे होंगे, आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। देखता हूँ 1 मिनट, ठीक है। मेरे थंबनेल में इतना ही था, मैंने इतना ही कुछ बताने को बोला था, तो उम्मीद करता हूँ आपके जो क्वेश्चंस थे वो क्लियर हुए होंगे। फटाफट से मेल कर दीजिएगा जिनको प्रॉब्लम हुई है, आपका सुधार हो सकता है। फैकल्टी में कॉल करके आप खुद से पता कर सकते हो, मैंने करके ही आपको बताया है। वीडियो हेल्पफुल रहा हो, बातों को समझ पाए हो तो लाइक कर देना छोटा सा, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। अगर रिप्लाई नहीं कर पाते, ज़्यादा कमेंट्स होते हैं तो उस पर वीडियो ज़रूर से दे देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।